नमस्कार बेटा, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। जिसे क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। बेटा पहले मैं हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को क्लियर करूंगी और उसके बाद मैं अलग से एक वीडियो में इंग्लिश मीडियम में भी क्लियर करूंगी, क्योंकि अगर मैं दोनों को इकट्ठा लेके चलती हूँ तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो शायद दिक्कत नहीं आती, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़ा सा लिटिल बिट कन्फ्यूज हो जाते हैं। दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इन हिंदी, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इन इंग्लिश। तो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है। अब वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपका बेसिक फिर से क्लियर कर देती हूँ, जो हम 9th क्लास में कर चुके होते हैं। हालांकि 9th में पूरा क्लियर होता ही है बच्चों को, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन इस चैप्टर को करते हुए आप लोगों को ना हो, कोई डिफिकल्टीज ना हो। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे लिखते हैं? इसका सिंबल क्या है? n। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये अनंत तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक। या दूसरी भाषा में आप ये भी कह लो कि वो नंबर्स जो बचपन से बच्चा सीखता है। सबसे पहले बच्चे को 1, 2, 3 यही नंबर सिखाए जाते हैं और कुछ नहीं सिखाया जाता। अगर हम संख्याओं में बात करते हैं, नंबर्स में बात करते हैं, उनको कुछ और नहीं, माइनस के नहीं सिखाए जाते, कुछ और प्लस के नहीं सिखाए जाते, डिवाइड के नहीं सिखाए जाते। तो सबसे पहले जो गिनती बच्चा सीखता है वो प्राकृतिक संख्याओं की सीखता है। दूसरे नंबर पर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कौन सी? इनको किन से लिखते हैं? पूर्ण संख्याओं को W से, जिसको बोलते हैं होल नंबर। इसमें जब हम इन प्राकृतिक संख्याओं में एक नंबर और ऐड कर लेते हैं, कौन सा? 0, 0, तो उनको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। जब आप किसी को कह देते हो ना कि आप तो 0 हो, 0 का मतलब तो आप लोग समझते हो नथिंग हो, नहीं, 0 बहुत कुछ चेंज कर देती है। देख लो, इसका नाम प्राकृतिक संख्याएं थी, नेचुरल नंबर थे। जैसे 0 ऐड हुई, उसने इनकी आइडेंटिटी ही खत्म कर दी और इनको क्या बना दिया? पूर्ण संख्याएं बना दिया। पावर देखिए 0 की बहुत ज़्यादा होती है। 0 का कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करूँगी जहाँ पर मुझे लगेगा, या कहीं और कहीं भी 0 का बात चलेगी। तो नंबर 3 है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? इनको Z, जिसको Z बोलते हैं, या फिर I से दिखाते हैं। इनमें से किसी से भी दिखाया जाता है। ये कौन से होते हैं? यही वाले नंबर सेम लिख लिए जाते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और इनमें माइनस के नंबर भी ऐड हो जाते हैं ऐसे। इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। समझ आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं? पूर्णांक। अब यहाँ से पहले थोड़ा सा पीछे जाती हूँ। मुझे था कि मैं 0 के बारे में आगे बताऊंगी, बट मैं 0 के बारे में यही क्लियर करती चलती हूँ। 0 का बड़ा ही मजबूत गेम होता है। हम कह देते हैं यार वो तो 0 है, हमारे लिए तो होता है नथिंग है, उसको कुछ नहीं पता, बट 0 इज़ अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट, वेरी पावरफुल नंबर। 0 का आप 1 लिख लीजिए, किसी भी नंबर से पहले लग गया उसकी वैल्यू वही रह जाएगी, किसी के पीछे लग गया उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। तो 0 जिसके साथ पीछे लग गया, उसके बैक में लग गया, तो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। 0 जब किसी नंबर में, मान लो 2 ले लिया आपने, 2 नंबर ले लिया, 2 में आपने 0 ऐड कर दिया, प्लस कर दिया। प्लस के साथ 0 की बड़ी दोस्ती होती है, वो कहती है चलो यार कोई नहीं, हम क्या करते हैं, आपकी चलने देते हैं, 2 ही आ जाता है। जब माइनस होता है, ठीक है, तब भी माइनस के साथ भी बहुत यारी दोस्ती होती है, 2 ही आ जाता है। मल्टीप्लाई के साथ इसकी कोई यारी दोस्ती नहीं होती। मल्टीप्लाई में क्या कहता है वो? मल्टीप्लाई में कहता है नहीं, अब की बार मेरी चलेगी। क्लियर? और जब डिवीजन में आ जाता है तब कहता है नहीं, मैं आंसर ही नहीं निकलने दूंगा, आप मुझे डिफाइन ही नहीं कर सकते, मेरी कोई परिभाषा ही नहीं बन सकती। अपरिभाषित कर देता है वो, अपरिभाषित। समझ आया 0 का कॉन्सेप्ट?
कैसे? अब आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे, 0 की टेबल में क्या आएगा? 0 0 0 0 0 ही तो आएगा, 2 तो आता ही नहीं। क्या परिभाषा दोगे इसकी? तो ये चीज़ें थी। चलो, पूर्णांक हो गया। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है परिमेय। परिमेय से पहले थोड़ा सा और मेरे को कुछ ध्यान आ गया, ये माइनस के नंबर्स के जो जो चीज़ें मुझे साथ साथ क्लियर मेरे माइंड में आती जाएंगी, मैं क्लियर करती जाऊंगी। अब आपको जो नेचुरल नंबर होते हैं, नॉर्मल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्या, इनका सबको पता है कि जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 में से कौन सा छोटा है पता है, ये है, बड़ा कौन सा ये है। और जब ये माइनस के नंबर आ जाते हैं, माइनस का 1 और माइनस का 2, तब कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तब भी वो ये, जैसे सिंपल नंबर में आपको पता है कि यहाँ पर आपको समझ में आ गया कौन सा नंबर बड़ा है, 2। जिस साइड इस साइन का मुंह ओपन होता है वही बड़ा होता है, तो कौन सा नंबर है, 2। अगर यहाँ पर भी आप सोचो कि यही सेम सिंबल लग जाएगा, दैट्स रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस में जितना नंबर बड़ा होता चला जाता है, बेसिकली वो उतना ही छोटा होता चला जाता है। समझ आ रही है? तो ये माइनस का कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप यहाँ देखो 3 छोटा है 4 से, बट अगर यहाँ देखो -3 बड़ा है 4 से। क्लियर? तो ये चीज़ें मेरे को साथ साथ में ध्यान आती चली जाती हैं और मैं बता रही हूँ आपको। अब चलो आगे हम करते हैं परिमेय। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परिमेय संख्याओं को Q से लिखते हैं। इसका सिंबल क्या होता है? Q। ये 3 कंडीशन को फुलफिल करती हैं संख्याएं। इनकी 3 शर्तें होती हैं। जो भी संख्या उन 3 शर्तों पर खड़ी उतरी वो परिमेय संख्या कहलाएगी। कौन कौन सी शर्तें होती हैं? नंबर 1, वो संख्या सबसे पहले P/Q की फॉर्म में लिखी जाए। P/Q की फॉर्म में लिखी जाए, बताऊंगी कैसे है, आप ही एक बार डेफिनेशन देख लो। P/Q की फॉर्म में लिखी जाए। द सेकेंड थिंग इज, जो Q है ये 0 नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इज, जो P और Q हैं, P और Q हैं, वो सह अभाज्य हों। अब बताऊंगी क्या चीजें हैं ये। एक चीज और थी, P/Q हो और ये जो P और Q नंबर हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब इनमें से ही कोई नंबर होने चाहिए। ठीक है? तो पहली कंडीशन परिमेय संख्याओं की क्या होती है? वो P/Q की फॉर्म में लिखी जाए। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि Q है जो डिनोमिनेटर है जो, वो 0 नहीं होना चाहिए। और थर्ड क्या है? P और Q सहभाज्य हो। चलो ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। इसमें आपको डाउट आ रहा होगा कि सहभाज्य क्या होता है? सहभाज्य क्या होता है बेटा? बेसिकली मान लो मैं कोई नंबर ले लेती हूँ, मैंने नंबर लिया 3 और 4। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है। तो क्या कॉमन है? 1। तो इनको बोलते हैं सहभाज्य। जैसे हम लिख लेते हैं 4 और 6, इन दोनों में क्या कॉमन है? इसके टेबल में भी 2 आ रहा है, इसकी टेबल में भी 2 आ रहा है, तो क्या कॉमन है इन दोनों में? 2 कॉमन है। तो ये सहभाज्य नहीं है। समझ आ गया सहभाज्य का डेफिनेशन? और सहभाज्य को या तो ऐसे लिख देते हैं P और Q सहभाज्य हो, या फिर ऐसे भी लिख देते हैं P Q और ये ओपन ब्रैकेट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब भी यही होता है P एंड Q सहभाज्य, उनका कॉमन कितना है? 1 है। तो मैंने, चलो परिमेय संख्या उनको बोलते हैं। चेक करते हैं किसी भी नंबर को। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे ले लिया 2/3। चेक करते हैं ये परिमेय है या नहीं है। तीनों कंडीशन उसकी कंप्लीट होनी चाहिए। पहली कंडीशन देखते हैं, क्या ये P/Q की फॉर्म में लिखा जा रहा है? यस, लिखा जा रहा है। क्या P और Q पूर्णांक है? हाँ, P जो 2 नंबर है वो भी पूर्णांक में से आ रहा है, 3 भी पूर्णांक में से आ रहा है। तो पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई। दूसरी, क्या Q 0 नहीं है? यस, 3 नंबर आया है, 0 नहीं आया है। तीसरी कंडीशन पे आते हैं, क्या P और Q 2 और 3 सहभाज्य हैं? यस, सहभाज्य हैं, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। उनका HCF जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। समझ में आ गया? तो इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। तो आप कह सकते हो कि ये परिमेय संख्या है। अगर मैं नंबर सिस्टम पे बात, नंबर लाइन पे बात करने की, इससे पहले बताने की कोशिश करूँ, मान लो ये तुम्हारी क्या होती है? नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है। यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे ही नंबर होते हैं। इस साइड आपके माइनस के नंबर होते हैं।
ऐसे लिखते हैं। कोई पूछे 1 पता है, 2 पता है, 3 पता है, 4, ऐसे ही माइनस में सब पता है। ये तो पूरे पूरे नंबर हैं कि मान लो हमने किसी बच्चे को 1 चॉकलेट दे दी, दूसरे बच्चे को हमने 2 चॉकलेट दे दी। इनके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे नंबर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे नंबर होते हैं, और वो नंबर कौन से होते हैं? अप्रिमेय संख्याएं। जो अप्रिमेय संख्या होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जरूरी थोड़ी है कि सब बच्चों को 1 या 2 या 3 ऐसे ऐसे बांट दी गई हो। किसी बच्चे को 1 से थोड़ी ज़्यादा, 2 से थोड़ी कम चॉकलेट मिली हो, या किसी फ्रूट की बात कर लो, तो वो तो इनके बीच की ही मिली होगी इनको, पूरा पूरा नंबर तो नहीं होगा। मान लो किसी बच्चे को, या फिर यहाँ के नंबर ले लो, यहीं के ले लो, किसी बच्चे को एक पूरा का पूरी पैकेट मिला हो, एक पूरी चॉकलेट मिली और एक में से आधी मिली हो, तो कहाँ से होगा वो? एक तो पूरा का पूरा मिला और एक कितना मिला? आधा। आधा कितना हो गया? 1.5, तो वो यहाँ से ही होगा। 1.5 को कैसे लिखते हैं? 3/2, तो प्रिमेय नंबर हो गया। ऐसे यहाँ से होंगे, तो बहुत सारे प्रिमेय नंबर होते हैं इनके बीच में। समझ आ गई? तो हम क्या कह सकते हैं, 2 प्राकृतिक संख्या में बहुत सारे प्रिमेय नंबर होते हैं, अनगिनत, हम गिन ही नहीं सकते उनको। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? उसके बाद कौन सा हो गया? उसके बाद आता है 5वें नंबर पर अप्रिमेय। अप्रिमेय। इससे पहले मैं थोड़ा सा और यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ परिमेय का। ये तो जब आपको ऐसे वाले नंबर पता हो, उनको चेक कर सकते हो आप। अगर कोई दशमलव का नंबर मिल जाता है आपको कहीं पर परिमेय नंबर चेक करते हैं, परिमेय संख्या दशमलव में भी हो सकते हैं। अब दशमलव में 2 तरीके के नंबर हो सकते हैं। मान लो आपके पास कोई नंबर है दशमलव का 1.5, वो कह दे दशमलव का नंबर है, और वो कह दे कि हमने तो ये ऐसे डिवाइड में लिख के नहीं दिखा रखा, इस नंबर को बताओ परिमेय है कि नहीं है। यस, ये परिमेय है। वो नंबर जो एक टाइम के बाद जाके जिसका आंसर स्टॉप हो जाता है, मतलब कि वो आगे करने की जरूरत नहीं है हमें, देखो इसके आगे कुछ नहीं आया, ये नंबर स्टॉप हो गया, तो इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। दूसरा ऐसा भी आ सकता है, कोई ऐसा पूछ लो 0.33333 ऐसे ऐसे चल रहा है, बताना जरा ये है कि नहीं। यस, ये भी परिमेय संख्या है। जो नंबर स्टॉप ही ना हो, टर्मिनेट ही ना हो, ये तो टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट को हिंदी में बोलते हैं शांत हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, जिसको बोलते हैं शांत भी बोल सकते हैं, या फिर टर्मिनेट इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये दशमलव टर्मिनेट हो गई, रुक गया आंसर, तो ये भी परिमेय होगा। दूसरा है वो शांत ही नहीं हो रहा, चल ही रहा है शांत है, ये शांत नहीं बेटा, शांत, अशांत है, अशांत। अशांत मतलब शांत ही नहीं हो रहा, शांत ही नहीं हो रहा, ऐसे मैं याद कराती हूँ बच्चों को। और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, रुक भी नहीं रहा है कहीं पर। बट इसकी एक चीज आपने नोटिस करी, हर नंबर, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब बिल्कुल शांत हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो परिमेय होगा ही होगा। अगर शांत ना हो, अशांत हो, तो दूसरी चीज उसमें चेक करो, क्या वो रिपीट हो रहा है? यस, ये रिपीट हो रहा है बार बार, तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है सेम। तो इसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अगर कभी ऐसे p/q की फॉर्म वाली चेक करनी हो, तो ये 3 कंडीशन चेक होती हैं। और जब कभी दशमलव वाली चेक करनी पड़ जाए, तो ऐसे 2 तरीके से चेक होती है। अगर शांत हो गई, टर्मिनेट हो गई, तो सीधा सीधा परिमेय संख्या कह सकते हो। अगर शांत नहीं है तो चेक करो कि आगे क्या वो रिपीट हो रही है। अगर रिपीट हो रही है तब भी वो परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या पे आते हैं। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, वर्गमूल 9 ऐसे होती है। वर्गमूल 11 जिनके ऊपर वर्गमूल लगा ही रहता है, हटा ही नहीं सकते आप किसी भी तरीके से। अब अगर आप कहोगे मैम आपने इसके बीच का नंबर 4 कैसे छोड़ दिया, चलो वर्गमूल 4 ले लेते हैं, वर्गमूल 4 ले लेते हैं। अगर मैं लेने की कोशिश करूँ, आप कह रहे हो ये चेक कर लो, इसको क्या लिख सकते हो? 2 × 2 भी लिख सकते हो, या फिर और क्या लिख सकते हो? इसको -2 × -2 भी लिख सकते हो। और वर्गमूल हटाने का आपको तरीका पता होगा, मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बताती हूँ। वर्गमूल के अंदर से नंबर एक दूसरे का हाथ पकड़ के बाहर आते हैं और वर्गमूल को ख़त्म कराते हैं अपने ऊपर से। 2 ही नंबर थे, दोनों बाहर आ गए और अपने ऊपर का वर्गमूल ख़त्म करके आ गए। यहाँ से दोनों नंबर बाहर आ गए, अपने ऊपर का वर्गमूल ख़त्म करके आ गए। तो जो 4 है,
4 को आंसर क्या लिखा जा सकता है, माइनस प्लस माइनस 2। तो इसका तो वर्गमूल खत्म हो रहा है। और मैंने तो कहा था कि अपरिमेय संख्या होती है जिसके ऊपर एक वर्गमूल लगा ही रहेगा, वो हटेगा ही नहीं। समझ आ गया? तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। और अगर दशमलव में चेक करना हो, जैसे ये दशमलव में चेक करा था, तो वो नंबर को कैसे चेक करेंगे। मान लो कोई तुम्हारे पास एक ऐसा नंबर आ जाता है 0.100 100 1180, ऐसे डैश डैश चल रहा है। जरा चेक करो, देखते हैं ये क्या है। क्या ये कहीं शांत हो रहा है, शांत हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, शांत नहीं हो रहा। रिपीट हो रहा है, नहीं रिपीट तो कुछ नहीं हो रहा है। मतलब रिपीट ऐसा नहीं है, कम से कम 2 डिजिट तो ऐसे रिपीट होते चले जाएं, बट इसकी तो कोई सिमेट्री नहीं बन रही है। तो ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या। अब समझ में आ गई। जैसे इसका कोई सिंबल था एन लिखने का मतलब ही आप प्राकृतिक संख्या समझ जाओगे। इसका W है, इसका Z या G बोलते हैं, या I है, या इसका Q है। इसका कोई भी ऐसा सिंबल नहीं है 10th क्लास तक। तो इसको हमेशा कैसे लिखा जाता है, R-Q। R का मतलब क्या होता है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या, ये रियल नंबर, रियल नंबर्स। समझ आ रही है? तो R रियल नंबर में से जब आप ये घटा दोगे, परिमेय संख्या घटा दोगे, तो क्या बच जाएंगी आपकी अपरिमेय संख्याएं। समझ आ गई? और ये जो परिमेय संख्याएं हैं, इसके अंदर ये सारी की सारी आ जाती हैं। प्राकृतिक भी इसमें आ जाती हैं, पूर्ण भी इसमें आ जाती हैं, पूर्णांक भी इसमें आ जाती हैं। तो कभी अगर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, एक तरह से 2 ग्लास होते हैं, 1 ग्लास। ये आपका, इसके अंदर ही तो आपका प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसके अंदर जब 0 और ऐड कर लो, प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ऐड कर लो, तो क्या बन जाएगी आपका, ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। और फिर उससे भी थोड़ा सा बड़ा, जब माइनस के नंबर भी ऐड कर लेते हो, माइनस वाले नंबर भी ऐड कर लेते हो, तो ये कौन सा हो जाता है तुम्हारा, Z हो जाता है। और ये सारा बड़ा का बड़ा क्या होता है, तुम्हारा परिमेय संख्याएं होती हैं। तो जब आप ऐसे आ रहे हो, समझ आ गई। और दूसरा तुम्हारा क्या होता है, अपरिमेय होती है, जो तुम्हारी R-Q। एक तरह से मैं कहना चाहूँ तो तुम्हारा, अगर तुम क्लियर करो, तो तुम्हारा जो परिमेय है, परिमेय जिसको तुम Q से लिखते हो, प्लस अपरिमेय जिसको तुम R-Q से लिखते हो, उन दोनों से तुम्हारी रियल नंबर बनते हैं, जिनको तुम क्या बोलते हो, वास्तविक संख्याएं। तो ये एक बार कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए था, जो कि मैंने सारा बताया है। एक बार बेटा इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लो, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी। और जो तुम्हारा चैप्टर है 10th क्लास का, वो चैप्टर किस पे है, तुम्हारा वास्तविक संख्याओं पे है। उसके अंदर 2-3 चीज़ें यूज़ होती हैं, मैं यहाँ पर बता देती हूँ 2-3 चीज़ें कौन सी यूज़ होती हैं। एक तो तुम्हारी यूज़ होता है LCM, एक होता है HCF, जो तुम्हें छोटी क्लासों में भी कराया गया है। और एक तुम्हारी थ्योरम होती है, जिसको हिंदी में परिमेय बोलते हैं। वो थ्योरम भी तुम्हारी इसके अंदर यूज़ होगी। 2 एक्सरसाइज हैं, और दोनों की दोनों हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो या कभी 2 एक्सरसाइज पे 3 वीडियोज़ भी बन सकते हैं, 4 भी। और फिर मैं आपकी अपलोड करती हूँ। तो एक बार आप ये वाला क्लियर कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।